So hello students, let us see this question. क्या दिया है? Let us read this statement. A joist of length 4 मीटर. Joist मतलब एक डंडी है, एक रॉड है इस तरह का, जिसका लेंथ कितना है 4 मीटर है, एंड वेइंग 200 न्यूटन, जिसका वजन कितना है 200 न्यूटन वजन दिया है। ऑब्जर्व दिस केयरफुली, दिस इज न्यूटन, सो डायरेक्टली वेट दे दिया है, फोर्स दे दिया है, उसको 9.81 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 200 kg दिया होता तो उसको हमें 9.81 मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता, इसकी जरूरत अभी नहीं है। इज रेज्ड बाय पुलिंग रोप, इसको उठा रहे हो यूजिंग अ रोप, इसको एक रोप से उठा रहे एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द टेंशन इन टी इंड्यूस्ड इन द रोप, इस रोप में कितना टेंशन आएगा, एंड रिएक्शन एट एंड ए ऑफ द जॉइस्ट, यहाँ पे रिएक्शन आएगा। देखो यहाँ पे कॉर्नर है, दिस इज अ कॉर्नर टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट हमने देखे हुए हैं जिसमें एक कॉर्नर सपोर्ट है, तो वहां पे कितनी रिएक्शन आएगी वो हमने पूछा है। अभी रिएक्शंस कॉर्नर सपोर्ट पे कौन कौन सी आती है हमें पता है। कॉर्नर सपोर्ट जो होता है, समझो अगर ये कॉर्नर है और ये डंडा है, इस तरह से अगर रखता हूं मैं, तो इस डंडे को अगर मैं एक्स डायरेक्शन में पुश करूंगा तो यहां से रेजिस्टेंस आएगा, सो आर एक्स भी इस केस में आएगा, और इस डंडे को नीचे दबाऊंगा तो भी ये सरफेस ऊपर उसको रिएक्ट करेगा, सो आर ए वाई भी आएगा। लेकिन इस डंडी को अगर मैं मूव करता हूं, रोटेट करता हूं, सॉरी इस डंडी को रोटेट करता हूं पॉइंट ए, तो वो इजीली रोटेट हो रहा है। देखो वो रोटेट ही करवा रहा है, वो इस तरह से उसको उठा रहा है, मतलब रोटेट करवा रहा है, मतलब रोटेशन की एक्शन जब मैं कर रहा हूं तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा। तो जब भी कॉर्नर सपोर्ट होता है तो दो ही रिएक्शंस आती है, आर ए एक्स एंड आर ए वाई। यहाँ तक क्लियर है? इनकी वैल्यू फाइंड करके इसका रिजल्टेंट आर ए आएगा जो कि हमें पूछा हुआ है, रिएक्शन एट पॉइंट ए, इन दोनों का रिजल्टेंट। सही है? सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो विल हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए जॉइस्ट ए बी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, तो कौन कौन से एक्शंस उसके ऊपर हो रही है उसके बारे में सोचेंगे। तो ए बी डंडी के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, उसका खुद का वेट एक्ट होगा सेंटर पे, कितना है वो 200 न्यूटन है, जो कि अगर डंडी 4 मीटर की है तो ये 2 मीटर डिस्टेंस रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर इस केबल को हम कट करेंगे तो इस केबल में कुछ टेंशन दिखेगा हमें, जो कि आउटवर्ड हम शो करते हैं, जिसे मैं टेंशन टी नाम देता हूं। सही है? जिसका एंगल 25 डिग्री विद द जॉइस्ट है। 25 डिग्री कहां से दिया है, लाइन ए बी से दिया है। सही है? और क्या दिखेगा, यहां पे रिएक्शंस दिखेंगी, आर ए एक्स एंड आर ए वाई, देयर विल बी 2 रिएक्शंस, आर ए एक्स एंड आर ए वाई। मूवमेंट नहीं आएगा, अभी अभी बताया मैंने। सो इस तरह से इतने फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और कुछ है क्या? कुछ नहीं है, इतना ही फोर्सेस है। इसमें से हमें निकालना क्या है, आर ए एक्स आर ए वाई निकालना है और टेंशन निकालना है, और उसका एंगल आर ए एक्स आर ए वाई का रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा, थीटा अल्फा थीटा कुछ भी बोलो, वो एंगल निकालना है। मतलब 3 अननोन्स है हमारे पास, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो भी 3 है। सही है? सो इसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूं तो यही उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं अगर डंडी दिखा देता हूं, सो इन द फ्री बॉडी डायग्राम यू हैव टू शो दी स्टिक लाइक अ व्हाट, लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका स्टिक हो गया। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बाजू में ले लेता हूं तो इस तरह से दिखेगा, और मैं अगर इस टेंशन को दिखाता हूं यहाँ पे, तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इधर निकाल लिया। इस तरह का आपको लाइन डायग्राम निकालना है, अगर नहीं निकाला है तो पॉज करिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कीजिए और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। अभी इसमें मैंने डिस्टेंसेस को ट्रांसफर नहीं किया, वो करके देता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करके रखेंगे और ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करके रखेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है। सो इफ दिस इज 4 मीटर, सो दिस वर्टिकल डिस्टेंस 4 मीटर, और ये एंगल हमें पता है 45 डिग्री एंगल है, तो ये 4 cos 45 आएगा। वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 4 मीटर cos 45 आएगा। सो इफ आई फाइंड दिस डिस्टेंस, करो कितना आता है 4 cos 45, सो इट कम्स 2.83। 2.83 अगर ये आ रहा है तो ये 4 sin 45, सामने वाली भी साइड सेम ही आएगी, और एंगल 45 होने की वजह से वो भी 2.83 आएगा। तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी कितना आएगा 2.83 मीटर ही आएगा। सही है? यहां तक क्लियर है सबको?
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पॉइंट ए पे मुझे बाद में पता है कि मुझे मोमेंट लेना है, बताऊंगा मैं, तो अभी से मैं क्या करता हूँ डिस्टेंसेस निकाल के रख देता हूँ। तो कौन सा डिस्टेंस और मुझे चाहिए होगा, जो बाय प्रैक्टिस यू कैन गेस दिस कि आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा। अभी नहीं समझ में आया तो आप बाद में भी इसको निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, अगर ये सेंट्रॉइड है, आपका क्या है सेंट्रॉइड है ना, ये पॉइंट क्या है, जॉयस्टिक का सेंट्रॉइड रहेगा। तो सेंट्रॉइड सेंटर पे होता है 4 मीटर के सेंटर पे, तो ये अगर इसका सेंटर है तो ये भी इस लाइन का सेंटर आएगा। तो 2.83 डिवाइड बाय 2, 2.83 डिवाइड बाय 2 तो आता है 1.42। वैसे नहीं समझा तो ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, देखो ये टोटल कितना है 4 है, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, 2 cos 45। वैसा करोगे तो भी आ जाएगा 2 cos 45, वही आता है 1.42। सही है, तो इस तरह से आपने 1.42 ये डिस्टेंस ढूंढ लिया, ये 2.83 ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे इस टेंशन टी का एंगल पता होना चाहिए। अब ये जो दिया हुआ एंगल है वो कहां से दिया है वो केयरफुली ऑब्जर्व करो। ये दिया है आपको जॉयस्टिक के साथ, उसका 25 डिग्री है। हमें इंटरेस्ट किसमें होता है, हमें एक्स लाइन या वाई लाइन से उसका एंगल कितना है उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर मैं एक्स लाइन ड्रॉ करता हूं, एक्स, तो ये अगर एक्स एक्सिस है यहाँ पे, सही है। अब इस एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल है वो हमें इंटरेस्ट है। तो अभी देखो क्या है, ये 4 मीटर लाइन, ये जो लाइन है अभी इसका हॉरिजॉन्टल से 45 है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 है, तो इसी लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल ये क्या आएगा 45 आएगा। टोटल एंगल कितना आएगा, ये इस रेड लाइन का एंगल 45 आएगा। हमें किसका चाहिए, हमें इस टेंशन वाले लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए, कितना आएगा देखो ज्योमेट्री ऑब्जर्व करो केयरफुली, क्या आएगा, ये टोटल कितना है 45, उसमें से 25 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। सो यहां से हमने ढूंढ लिया कि टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो 20 डिग्री है, और इसमें हमें इंटरेस्ट है, इन दो एंगल्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है। सही है, हमें टेंशन का एंगल चाहिए था हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि उसको हमें रिजॉल्व करना होता है, पता है हमें रिजॉल्व करने के लिए एक तो हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल पता होना चाहिए, एक तो वर्टिकल से पता होना चाहिए। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से निकाल के दिखाया। अगर आप इसको वर्टिकल से निकालते तो ये 70 आता था, इतना करके देखो आ जाएगा। तो ये 25 इधर है, इधर का 45, टोटल मिलता है 70 डिग्री। वैसे निकालो या इधर का 20 डिग्री निकालो, दोनों चीजें क्या है सेम है। नाउ डूइंग दिस ऑल वी कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं जब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे क्या बताता है, देखो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं लगाता हूं डायरेक्टली, तो उसमें आर एक्स भी अननोन आएगा एक्स डायरेक्शन में, और टी कॉस 20 माइनस में जाएगा तो टी भी अननोन आएगा, तो दो अननोन एक इक्वेशन में आएंगे। सही है, अगर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाता हूं तो क्या होगा, देखो समेशन एफ वाई में आर ए वाई आएगा और टी साइन 20 ये भी आएगा, तो टी भी आएगा आर ए वाई भी आएगा। तो इस इक्वेशन में भी दो अननोन आ रहे हैं तो लंबा हो रहा है। तो उससे अच्छा है तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हम अप्लाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। हम पहले शुरू कहां से करेंगे, हम समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 यहां से शुरू करेंगे। तो ये तीसरी बाउंड्री कंडीशन, आप कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, आप मुझे बताओ। वो पॉइंट चूज करो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स पॉइंट ए पे है, सेंट्रॉइड पे है, या बी पे है, कहां पे है, देखो यहाँ पे एक अननोन है, यहाँ पे अननोन कोई नहीं है, और यहाँ पे दो अननोन है। तो यहाँ पे मैं मूवमेंट लूंगा। देखो मैं आपको स्टेप सीधे सीधे बता सकता हूँ कि चलो स्टार्ट करो पॉइंट ए पे मूवमेंट लेना, लेकिन मैं हर स्टेप का रीजन बताता हूँ कि मैं पहले क्यों कर रहा हूँ, बाद में ये क्यों करना है, सो दैट आप खुद सोच पाओगे। जब भी नया क्वेश्चन आएगा जो कि हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अब जब डील करोगे तब आपको ये स्टेप्स याद आएंगी कि हमें कैसे करना होता है, कौन सा पॉइंट चूज करना होता है। कौन सा पॉइंट चूज करना होता है, पॉइंट ए मैंने चूज किया, क्यों ए चूज किया, क्योंकि उसके ऊपर आर ए भी अननोन है, आर ए एक्स भी अननोन है और आर ए वाई भी अननोन है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मूवमेंट लेता हूं मैं तो इसका मूवमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मूवमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे इक्वेशन में, और एक ही अननोन बचेगा जो कि टी रहेगा। तो एक इक्वेशन एक अननोन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। करके दिखाता हूं। सो फर्स्ट स्टेप क्या लूंगा मैं, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। क्या आएगा बताओ मुझे। अब पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेना है, 200 न्यूटन फोर्स है, क्या कर रहा है, देखो डाउनवर्ड जा रहा है इस तरह से। तो पॉइंट ए के अबाउट इस डंडी को क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इसलिए प्लस लूंगा। सो प्लस 200 और डिस्टेंस क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया, तो ये 1.42 ये डिस्टेंस है, इसलिए मैंने ये निकाल के रखा था।
अगर तब नहीं निकाला होता तो अब आपको याद आएगा कि ये डिस्टेंस लगेगा मुझे, तो क्या करोगे, 2 cos 45, 2 cos 45 कितना आ जाएगा, 1.42 या 1.41 जो कुछ आएगा। सो दैट इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट प्रिसाइजली 1.41 आता है वो शायद। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, टी के पास जाएंगे, यहां से आगे बढ़ रहे हैं ना, ये दोनों का तो मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, आर एक्स का भी जीरो हो गया, आर वाई का भी जीरो हो गया, आर एक्स का भी मोमेंट जीरो हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। सही है, 200 का हमने काम खत्म कर दिया। अब हम टी के पास जाएंगे, तो टी का डायरेक्ट मूवमेंट अगर लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो टी का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, जो कि हमें पता नहीं है, ये डिस्टेंस हमें डायरेक्ट पता नहीं है। आप निकाल सकते हो, ज्योमेट्री यूज करके आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है कि उसको रिजॉल्व कर दो, फटाफट काम हो जाएगा। तो अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, टी कॉस 20 बनेगा इस तरह से, और उस पॉइंट ए के अबाउट क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो माइनस आएगा। सो माइनस टी कॉस 20 इस कंपोनेंट का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और इस कंपोनेंट का डिस्टेंस देखो क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि कितना है 2.83 है। सो 2.83 हो गया यहां तक। आगे बढ़ो, इस t cos 20 का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका y कंपोनेंट लेंगे, t sin 20, 20 से दूर जा रहा हूं तो इसलिए साइन लिया, अभी नीचे जा रहा है, अभी ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, क्या करेगा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो इसलिए प्लस लूंगा। सो प्लस t sin 20, ये हो गया फोर्स, इसका डिस्टेंस देखो कितना है, इस पॉइंट के अबाउट करना है, ये फोर्स है हमारा, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कितना है 2.83। हो गए सारे फोर्सेस, हो गए क्या, ये वाले दो हो गए, ये भी हो गया, इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, सारे फोर्सेस खत्म हो गए। दिस समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब इस पूरे इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, आपको पता चलेगा कि एक ही अननोन है, कौन सा है, टी अननोन है सिर्फ, देयर इज ओनली सिंगल अननोन कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसको एज इट इज टाइप करो कैल्सी में और शिफ्ट सॉल्व करो, आपको टी मिल जाएगा, कितना आता है टी, टी आता है 166.72 न्यूटन। चेक करो आया क्या आंसर आपका। अब हमें क्या निकालना है, आर एक्स और आर वाई निकालना है, टी तो हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उनको यूज करो, कौन सी ये दो कंडीशंस, और समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, उनको यूज करो, दोनों मिल जाएंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। सो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो क्या करना पड़ेगा, सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, तो आर एक्स प्लस में जा रहा है, तो आर एक्स ले लेता हूँ, और कौन है एक्स में, ये हो गया, ये तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, टी का एक्स कंपोनेंट टी कॉस 20 माइनस में जाएगा, पीछे जा रहा है इसलिए माइनस टी कॉस 20, सो माइनस टी की वैल्यू पता है 166.72 कॉस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से सिंपली आपको आर एक्स मिल जाएगा, फाइंड आउट दिस कितना आता है 156.67 न्यूटन। चेक करो आया है क्या। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, क्या आएगा बताओ, वाई डायरेक्शन में कौन कौन है, आर ए वाई ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस ले लूंगा, और कौन है 200 न्यूटन नीचे जा रहा है इसलिए माइनस ले लूंगा, और कौन आएगा, टी का साइन कंपोनेंट आएगा, 20 के अपोजिट जा रहा हूं इसलिए साइन, टी साइन 20 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, माइनस टी की वैल्यू पता है 166.72 साइन ऑफ 20 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, प्रॉपर ब्रैकेट्स पुट करो, इज इक्वल टू 0, यहां से मुझे मिल जाएगा अरे वाई, करो कैलकुलेट कितना आता है 257 आ रहा है। दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन आर ए एक्स एंड आर ए वाई, यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सो आर ए वुड भी क्या आएगा, आर ए इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर, कितना आता है फाइंड करो,
301 आ रहा है, टोटल आर ए आ गया। इसी तरीके से उसका एंगल निकालेंगे, उसके एंगल को अगर नाम देता हूं थीटा, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ आर ए वाई डिवाइड बाय आर ए एक्स। कितना आता है निकालो, आर ए वाई कितना है 257 डिवाइड बाय आर ए एक्स कितना है 156.67, 58.63 विथ हॉरिजॉन्टल थीटा ए। आया क्या चेक करो। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने ये नॉर्मल मेथड मैंने बताया जिसमें हमने टी को रिजॉल्व किया अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई। दूसरा तरीका होता है कि आपको टी को आप रिजॉल्व कर सकते हो अलॉन्ग दिस स्टिक एंड अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द स्टिक, उस तरह से भी आप मोमेंट एट ए निकाल सकते हो। ये उसका दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा मेथड यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो इसमें आपको 3 ही फोर्सेस दिखेंगे, एक है आर ए, सही है, दूसरा है टेंशन और तीसरा है डब्ल्यू 200 न्यूटन। कितने फोर्सेस है, 3 फोर्सेस। इस पूरी डंडी के ऊपर 3 ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। और 3 फोर्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी को ऊपर 3 ही फोर्सेस है और वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से जाते हैं, कॉन्करेंट ही होते हैं, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो इसको मैं समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके, तो अगर इसका अल्टरनेट मेथड समझाऊंगा तो क्या देखो क्या बताया मैंने, इस पूरी डंडी के ऊपर 3 ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है उसका वेट, दूसरा है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड तीसरा है रिएक्शन एट पॉइंट ए। सही है, टोटल कितने फोर्सेस है, 3 रिजल्टेंट फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो वो डंडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए, मतलब ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट ही होते हैं, तभी ये पॉसिबल है। तो ये प्रिंसिपल अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो हम इसको लैमिस थ्योरम यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे देखो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास 2 फोर्सेस जो है उनकी लाइन ऑफ एक्शन फिक्स है। कौन सा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये हम बदल नहीं सकते, तो इसका एंगल फिक्स है। दूसरा कौन है, उसका वेट जो है उसके सेंटर के ऊपर वर्टिकली एक्ट हो रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी हम बदल नहीं सकते। तो उसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे आएगा, ऊपर, इस तरह से ऊपर जाएगा वो। तो ये दोनों फोर्सेस कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर। तो गारंटीड तीसरा फोर्स कौन है भाई, हमारा आर ए है, रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो रिएक्शन एट पॉइंट ए मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो मतलब रिएक्शन एट पॉइंट ए का जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा। भले वो एक्ट इस पॉइंट पे करेगा, मतलब रिएक्शन जो है आपका वो इस पॉइंट पे काम करेगा, लेकिन उसका एंगल ऐसा रहेगा, आर ए का एंगल ऐसा रहेगा कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही पास होगा। तो आपका रिएक्शन एट पॉइंट ए यहां से पास होगा एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द ऑल 3 फोर्सेस आर कॉन्करेंट। और यहां से हम लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा देखो, लैमिस थ्योरम में हमें ये जो W है, समझो डाउनवर्ड डायरेक्शन में W है, तो ये एक फोर्स हो गया। इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करके मैं यहां से यहां तक लेके जा सकता हूं। तो ये आपका आर ए हो गया, और ये जो टेंशन है उसको मैं यहां से यहां तक ट्रांसफर करके इस पॉइंट से आगे दिखाता हूं इस तरह से। तो टेंशन इन द केबल। सो देयर आर 3 फोर्सेस विच आर कॉन्करेंट, और उनके बीच का एंगल अगर हम फाइंड करते हैं अल्फा बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, तो हम लैमिस थ्योरम यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यूजिंग लैमिस थ्योरम यू कैन सॉल्व दिस, यू कैन ट्राई दिस एट योर ओन। थोड़ा ज्योमेट्रिकल पार्ट ज्यादा है यहाँ पे, एंगल फाइंड करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ये 3 एंगल आपको फाइंड करने पड़ेंगे। फिर आप लैमिस थ्योरम यूज करके इसको होमवर्क को कंप्लीट कीजिए इफ यू विश। अगर आपको टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए, जो मैंने मेथड बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सही है, सो दैट वाज द अल्टरनेट मेथड। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।